और ये नहीं हो सकता कि लोगों को समझ ना आए कि कौन किस कैंडिडेट कौन किस पार्टी का है। तो ये टेक्नोलॉजी के जरिए हम इंशाल्लाह इस मुश्किल पे भी काबू पाएंगे। अब जहां तक ताल्लुक है कि जिस वक्त इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद जो जो कैंडिडेट अपने आप को शो कर चुके हैं कि वो पीटीआई के मेंबर हैं या नहीं भी शो कर चुके, तो कानून ये कहता है कि उनके पास 3 दिन है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो अपने आप को एसोसिएट कर लें। और वो जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट करने का उनके पास 3 दिन का वक्त है। उसके बाद वो पीटीआई या जिस भी पार्टी में वो शामिल होते हैं उस पार्टी के ही कैंडिडेट खबर समझे तो साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के लॉयर और सेनेट में पार्लिमानी लीडर साबिक वज़ीर क़ानून सेनेटर अली ज़फ़र। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अली ज़फ़र साहब। आपने और पीटीआई के जो दूसरे रहनुमा इस वक्त यहाँ मौजूद हैं वो हमेशा कहते थे, और ये बात गैर मुतवक्की नहीं थी कि पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला ले लिया जाएगा। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में था, मगर आपने हमेशा कहा था कि एक प्लान बी अवेलेबल है और हम उसका मुकाबला करेंगे। बज़ाहिर वो प्लान बी हमें रोल आउट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और अभी हमें नहीं पता कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो कि अपने आप को पीटीआई का बता रहे हैं उसको कैसे आप डिस्टिंक्ट करेंगे, कैसे एक एक हल्के में 2-2, 3-3, 4-4 भी उम्मीदवार हो गए हैं, कैसे लोगों तक बात जाएगी, और फिर जब ये आज़ाद हैसियत में आ जाएंगे तो फिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा। वो प्लान भी वो हमें फ़िलहाल तो नज़र नहीं आया, या अगर है तो अब तो बात हो सकती है, तो आप ज़रा उसको एक्सप्लेन करें। देखिए जी, सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके बाद ये प्लान तो एक्सपोज हो गया है कि स्ट्रेटजी क्या थी, उनसे लेना है ले लिया गया, लेकिन हम इसके लिए तैयार थे। तो इशू है कि 2 मुख्तलिफ सिंबल पे लड़ेंगे। पार्टी के मेंबर पीटीआई के मेंबर होंगे, पीटीआई के कैंडिडेट्स होंगे, लेकिन उनको सिंबल एक नहीं दिया जाएगा। कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जाएगी और उनको मुख्तलिफ सिंबल्स अलॉट हुए हैं ताकि लोग अपने वोट का जो इख्तियार है उससे महरूम रहें। लेकिन आजकल का ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ये नहीं हो सकता कि लोगों को समझ ना आए कि कौन किस कैंडिडेट कौन किस पार्टी का है। तो ये टेक्नोलॉजी के जरिए हम इंशाल्लाह इस मुश्किल पे भी काबू पाएंगे। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि जिस वक्त इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद जो जो कैंडिडेट अपने आप को शो कर चुके हैं कि वो पीटीआई के मेंबर हैं या नहीं भी शो कर चुके, तो कानून ये कहता है कि उनके पास 3 दिन है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो अपने आप को एसोसिएट कर लें। और वो जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट करने का उनके पास 3 दिन का वक्त है। उसके बाद वो पीटीआई या जिस भी पार्टी में वो शामिल होते हैं उस पार्टी के ही कैंडिडेट खबर समझे। तो अली ज़फ़र साहब ये बताइएगा कि पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था, जो कि ज़रूरी था कि पार्टी सर्टिफिकेट जारी किया जाए। इसके बाद क्या पीटीआई अब भी अहल है कि उसे ज्वाइन कर सके, जबकि पार्लियामेंट में उस नाम की कोई जमात नहीं होगी, तो आज़ाद उम्मीदवार एक ऐसी सियासी जमात को जो कि पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है उसको ज्वाइन कर सकते हैं? देखें, पॉलिटिकल पार्टी का जो स्टेटस है वो तो कायम है। पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी है। मैक्सिमम जो किया है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत वो ये है कि सिंबल हमसे छीन लिया गया है। अब सिंबल छीनने का ये मतलब नहीं है कि पार्टी नहीं है, मतलब ही उसका ये है, और ये बेनजीर भुट्टो की जजमेंट में बड़ी तफसीलन इसका जिक्र किया है कि पार्टी एग्जिस्ट करती है, पार्टी रहती है। इशू ये है कि जो सिंबल के तहत वो लड़ नहीं सकती इलेक्शन, तो इलेक्शन से तो पीटीआई को बाहर कर दिया है, इलेक्शन को तो तबाह कर दिया है ऑलरेडी इस जजमेंट ने, इस फैसले ने। लेकिन इलेक्शन के बाद जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं जो कि बड़े कमिटेड कैंडिडेट्स हैं, जो कि पार्टी के ही लोग हैं और उनको बड़ा सिलेक्ट किया गया है, वो 3 दिन के अंदर अनाउंस कर सकते हैं कि हमने इस पार्टी को, उस पार्टी को, पीटीआई को, जिस भी पार्टी को हमने ज्वाइन करना है। जब वो ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद वही पार्लियामेंट्री पार्टी होगी जो कि पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा कर सकती है। इसलिए
इसलिए ये कहना कि पार्टी खत्म हो गई, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। पार्टी एग्जिस्ट तो करती है। अच्छा ये बताएं कि अब इसके लिए प्लान तैयार है कि आवाम को एग्जैक्ट पता हो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में पीटीआई का यही एक उम्मीदवार है और ये इसका सिंबल है जिसको हमने करना है, क्योंकि आपके इल्म है ना कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक से ज़्यादा उम्मीदवार भी पीटीआई के, कई 2-3 भी हैं, वो आपस में एक तरह से ज़बानी तौर पे गुत्थम गुत्था हैं कि हम हैं तो वो कह रहा है हम मैं हूँ, और एक दूसरे को वो कर रहे हैं। इस पूरे मसले को तो पार्टी ने सॉर्ट आउट करना, ये हो जाएगा। पार्टी ने सॉर्ट आउट कर लिया हुआ है। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करने का मकसद था। सिंबल लेने का मकसद क्या है कि कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन का मकसद ये है कि जो वोट का असल हक है वो बताना, वो उससे महरूम हो जाए वोटर। ये अपनी जो भी कार्रवाई है वो हो चुकी है जजमेंट के बाद। अब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए हम ये एश्योर करेंगे, हम ये कंफर्म करेंगे कि पीटीआई का एक्चुअल असल कैंडिडेट कौन है, और अवाम को पता है, अवाम को पता चल जाएगा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। इशू ये है कि एक एमएनए के पास एक सिंबल है, उसके नीचे जो एमपीएस हैं उनके पास मुख्तलिफ सिंबल दिए गए हैं, और ये बाकायदा इंस्ट्रक्शंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि आप कंफ्यूज सिंबल्स दें ताकि अवाम कंफ्यूज हो। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ये नहीं होगी कामयाब। ये इंशाल्लाह इसको हम टेक्नोलॉजी के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर अली ज़फ़र हमारे साथ है। इस मौजू पर मज़ीद एक इंडिपेंडेंट राय लेते हैं।